हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी लगातार 3 वीक से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेंज के अंदर प्रॉफिट उससे होगा जो ऑप्शन सेलिंग करता है। क्योंकि वो क्या करता है, एक रेंज ढूंढता है। जैसे ही वो उस एक रेंज के अंदर एक रेंज मिलती है, वो लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, तब तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे जब तक या इस रेंज का ब्रेकआउट या इस रेंज का ब्रेकडाउन ना हो जाए। क्यों, बहुत से लोग क्या करेंगे, यहीं से पुट शॉर्ट कर दे। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट शॉर्ट कर देंगे, ऊपर से क्या करेंगे कर रहे होंगे, बहुत से लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे। और जैसे ही फिर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तब आपको इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको हो सकता है ये निफ्टी एक दो दिन के अंदर ही आपको लाइफ टाइम हाई टच करते हुए दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा ना, फिर से आपको यहाँ पर एक बार बायर आते हुए दिखाई देंगे, जो कि फिर से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक लेकर जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कल भी इसी रेंज के अंदर क्लोज कर जाता है, जो कि ऊपर साइड में 25,120 से लेकर के नीचे की साइड में 24,450 का लेवल। अब इस 600-700 पॉइंट के अंदर के कल भी निफ्टी क्या करेगी, क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है फिर आपको नेक्स्ट वीक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे ही फिर इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा ना, तब आपको इसमें सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, जो कि फिर से लेकर जाएगी 24,200 से लेकर के 23,870 के लेवल के आसपास। क्योंकि बहुत से लोग इस रेंज का क्या करते हैं, वेट करते हैं। जैसे ही फिर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तब आपको इसमें एक नेक्स्ट वीक मोमेंटम देखने को मिलेगी ऊपर की साइड। या वो ऊपर की साइड में अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको एक ऊपर की साइड अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, तब आपको इसमें नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगी। और ये मोमेंटम क्या होगा, फास्ट होगी। जो भी मोमेंटम होगी ना, ऊपर से आगे नीचे, ये मोमेंटम होगी फास्ट, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट। वो लोग फिर जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने पीछे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, देखते हैं हम निफ्टी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने लगा लिया निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। जैसा कि हमने आपको लाइव मार्केटिंग में भी बताया था, अगर निफ्टी इसी रेंज का 1 वे ब्रेकआउट कर देगा, तब आपको वापस से ये क्या कर सकता है, इसी रेंज के अंदर टैप करते हुए दिखाई दे सकता है। और ये हमने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर भी अपडेट करके आपको बताया था। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज में कहीं खुलता है, 24,800 से लेकर के 24,690 के लेवल के बीच में कहीं खुलता है, और इस रेंज के खुलने के बाद, इसी बीच में खुलने के बाद ये क्या करें, 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद वापस इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा, तब आपको ये वापस से आज के डे के हाई के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब अगर ये इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है खुलने के बाद, तो फिर ये क्या करेगा, आपको इंट्राडे के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, जो किसी कल के क्लोजिंग के आसपास लेकर आएंगे। अब मान लीजिए इस रेंज का अगर ये ब्रेकडाउन करें ना, तो वेट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये मार्केट का बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या है, ट्रेंड अप है। हो सकता है या कोई कुछ इस तरीके का फेक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे। अब अगर ये मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है कल की क्लोजिंग के आसपास, तो वेट कीजिएगा किसी रेंज का या किसी कैंडलस्टिक का। जैसे ही उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये क्या करेगा, वापस से आपको आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिखाई देगा। अगर ये कल गैप अप ओपन मिल जाता है आपको इस रेंज के अंदर, अगर इस रेसिस्टेंस के आसपास, तो वेट कीजिएगा, या तो ये क्या करे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट करे, या करे या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जब ये कंसोलिडेट कर रहा हो ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अब ये जैसे ही फिर उस रेंज का ब्रेकआउट करेगा ना, तो वापस से आपको एक बार इंट्राडे के अंदर बाहर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि फिर से लेकर जाएंगे 25,020 के लेवल के आसपास। अगर ये इस रेजिस्टेंस के पास आने के बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, तो वापस ये क्या करेगा, आपको इस ट्रेंड लाइन और कल की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।